नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है। एक बार फिर से यहाँ दिखाना चाहेंगे आपको काकोरी के महान शहीद अमर रहे अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। और नारा नीचे लिखा हुआ है, दिल से न निकलेगी मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वे वफा आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं फूल मालाओं से। आप सामने जो ये भावुक भरा जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, वो शहीद आजम जो यहाँ उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं सामने। काफ़ी जो शहीद हैं, जो देश के महान शहीद हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र नेता हैं, प्रेमचंद हैं और फैज़ अहमद खान हैं, शिवदास हैं। यहाँ काफ़ी भावुकता भरा माहौल है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल ये खड़ा हो रहा है इन शहीदों को देखकर आज कि शायद इन शहीदों की जो शहादत थी आज वो व्यर्थ होती दिखाई दे रही है। और मैं कि यहाँ किस तरह का माहौल बना हुआ है और सामने यहाँ जो भूख हड़ताल पर जो किसान बैठे हुए हैं, ये सामने देख सकते हैं टेंट लगाया हुआ है किसाना दे, ये सामने देख सकते हैं। और सामने हमारे साथ कुछ महिलाएं जो इनसे बात करेंगे हम। क्या लगता है मैम, कहाँ से आए पहले तो ये बता दीजिए। मैं यूपी से आई हूँ। यूपी से हैं यार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। मैं बेटी हरियाणा की हूँ, सोनीपत ज़िले से, और मेरी शादी यूपी में हुई है। मैं यूपी से आई हूँ और यूपी में बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, तानाशाही, जो कि हम देख सकते हैं। योगी सरकार बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है आवाम पर। किस तरह का जुल्म, किस तरह की तानाशाही? देखिए, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और हमें पता है आंदोलन करना। सरकार अगर कोई गलत करती है हमारे साथ, ये काले कानून लेके आई है, तो उसके खिलाफ अगर हम खुश नहीं है, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। और जो प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, निकल के सड़कों पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ 50-50 लाख का जुर्माना दिया गया है। ये संभल जिले में हुआ है 14 दिसंबर को प्रोटेस्ट करने के बाद। उसके बाद प्रशासन ने, जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील करने के लिए बोला है, तो प्रशासन ने कहा है कि वो मिस्टेक हो गई थी। वो 50,000 का जुर्माना था, 50 लाख लिखा गया है। पर मैं बताना चाहूँगी 50,000 का भी जुर्माना वो लोग नहीं लगा सकते। ये कहीं ऐसा कानून में नहीं है। सीधा सीधा ये तानाशाही चल रही है। आवाज़ को दबाने का एक तरीका इन्होंने अपनाया है कि ये पहले पुलिस फोर्स से, बंदूकों से, लाठियों से डराया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं डर रहे हैं, तो अब ये जुर्माने से डरा रहे हैं। ये हमारी संपत्ति को जब्त करने की धमकी देकर डरा रहे हैं। और उसके बाद भी किसान भाई रुक नहीं रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया जा रहा है। हसनपुर बॉर्डर पर या फिर हापुड़ बॉर्डर पर, गजरोला बॉर्डर पर, वहाँ से आगे वहाँ के लोगों को दिल्ली आने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रशासन वहाँ उन्हें आवाज़ उठाने नहीं दे रहा है। अब तक सारे आंदोलन को वहाँ दबा रखा है, तो वो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, उनको दिल्ली बिल्कुल नहीं आने दिया जा रहा है। पर मैं बताना चाहूँगी, हम वही भारतीय हैं जिन्होंने, अंग्रेज़ों ने उस वक्त भी आवाज़ें दबानी चाहिए थी। एक के बाद एक ऐसे ही काले कानून लाए थे। ये बिल्कुल उनकी ही रणनीति पर चल रहे हैं। फूट डालो राज करो की नीति इनकी है और काले कानून ला रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने भी गोलियां चलाई, बंदूकें, लाठियां चलाई, सब हर तरह से जुल्म किया। शहीद हमारे नौजवानों को शहीद किया, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ आज हमने शहीद। तो क्या लगता है जो शहीदों की यहाँ तस्वीरें लगाई हुई हैं, क्या लगता है आपको कि आज जो शहीदों ने जो बलिदान दिया था देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, क्या वो कहीं ना कहीं व्यर्थ होता दिखाई दे रहा है? व्यर्थ नहीं हुआ है। उन्हीं को प्रेरणा लेकर ये इतने बड़े आंदोलन शुरू हो चुके हैं। उन्हीं का श्रद्धांजलि दिवस, यानी कि किसान भी आज शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मांगे मनवा कर रहे हैं। शहीद हो चुके हैं, तैयार ही नहीं है। 40 जवान शहीद हो चुके हैं, किसान शहीद हो चुके हैं, और अभी हमें नहीं पता और कितनी कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी। इतनी ठंड में सड़क पर रहना बहुत बड़ी कुर्बानी खुद में है, पूरे परिवार के साथ। उसके बाद भी हमें नहीं पता हमारे साथ। इतना गुस्सा किस लिए आप में? देखिए, जो सड़कों पर रहते हैं तो गुस्सा आएगा ना। एक अन्याय की हद हो चुकी है, अन्याय बढ़ चुका है और गरीबों का यहाँ पूरे देश का शोषण हो रहा है। हमारी आवाज़ें बाहर दुनिया तक जा रही हैं, पर अफसोस कि हमारे पीएम तक नहीं जा रही हैं। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम किसान, सरकार तो आज इतना लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लेकिन सरकार आज भी एक बात कहती है कि जो कानून है जो बनाए हैं किसानों के लिए, वो किसानों के हितों में
हैं, लेकिन किसान समझना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, समझना वो हमेशा यही करते आए हैं। वो कहते हैं सारे कानून लेके आते हैं, देश के हित में नहीं है। देश चीख चीख के कह रहा है, देश की आवाम चीख चीख के कह रही है कैसे हित में है, तो वो लोग आके समझाए ना, वो यहाँ आके समझा क्यों नहीं रहे हैं। और दूसरा, फिर अगर वो जो भी उनसे वार्तालाप होती है विज्ञान भवन में, तो वो लाइव करे ना, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए आप बात क्या कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं चोर है दिल में, वो सवालों के जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए वो, और बल्कि अपने कानूनों को, गलत चीज को वो सही साबित करने पर लगे तुले हुए हैं, गलत चीज को सही साबित करने तुले हैं। चलिए, अंत में आप देश की बेटी हैं, देश की बेटी है, देश की सरकार से किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेगी देश की सरकार से, ये जो पूरे हालात बने हुए? देखिए, सरकार को मानना पड़ेगा, और सरकार, देश ने उन्हें चुना था, इसलिए चुना था कि वो देश की आवाम की आवाज़ सुने, उनके हित में काम करें। और यहाँ उल्टा हो रहा है, वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल ये बीजेपी की सरकार नहीं चल रही है, ये अडानी और अंबानी और नीरव मोदी जैसे पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। उनको हज़ारों करोड़ रुपए लोन दे दिया जाता है, हज़ारों एकड़ ज़मीन उनको लेके दे दी जाती है, और उनको पूरा देश के सिर्फ एक किसान वर्ग ही बचता था। अंग्रेज आए थे, हमारे सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश लूट कर ले गए थे। इन लोगों ने हमारा पूरा देश बेचकर खा लिया है, और ये अब सिर्फ किसान वर्ग बचता था, मजदूर बचते थे, उनको भी गुलाम बनाना चाहते हैं। अंग्रेज़ों ने भी गुलाम बनाना चाहा था, ये भी गुलाम बनाना चाहते हैं। वो भी फूट डालो राज करो की नीति लेकर चले थे, ये भी फूट डालो राज करो की नीति लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल वही अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तो ये आंदोलन चलता रहेगा। हम अपने शहीदों से इंस्पायर हैं, उन्होंने 200 साल तक लड़ाई लड़ी थी, और जाने कितने शहीद हुए थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, उसमें नौजवान भी शामिल थे, उसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। तो आज फिर आप वही देख सकते हैं, तीनों पीढ़ी, क्या 4 पीढ़ियां भी जिसकी हैं, तो वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और हम फिर से वही सब दिखाएंगे कि अगर हमारा देश हमारी कुर्बानी मांग रहा है, तो हम हर तरह से गांधी के देश के वासी हैं, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हैं। और जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि विचार इनकलाब लाते हैं। और हम पूंजीपतियों की सरकार नहीं चलने देंगे। ये लड़ाई किसान और पूंजीपतियों के बीच की लड़ाई है, ये लड़ाई सही नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, यहाँ जो सिंधु बॉर्डर है, वहाँ हर व्यक्ति के मन में रोष है, वो कोई भी हो, किसान हो, कमेरा वर्ग हो, एक ही बात है कि ये बिल वापस लिए जाए। तो बने रहिए, आप जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया में लगातार आपको ये रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बताइए, मेरी देश की आवाम से अपील है, ये कानून सिर्फ किसानों के लिए ही हानिकारक नहीं है, ये कानून पूरे देश के लिए हानिकारक है। वो ऐसे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो एक जमाखोरी, जो एक जुर्म हुआ करता था, इस कानून में जमाखोरी को खुली छूट दे दी गई है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि भगवान ने भी अगर अन्न में अगर वो घुन नहीं डालता, तो अन्य पूंजीपति लोग जिनके पास इतना धन है, वो इतना इकट्ठा कर लेते कि लोग भूखे मर जाते। तो वो दौर आ चुका है। हम देख रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में अब अन्न भी देना चाहती है। अन्न ही बचा हुआ था, और जो आज गांव के अंदर या मजदूर चटनी रोटी भी खाते हैं, चटनी रोटी खाकर अपना वो पेट भरते हैं, उनके हाथों से वो चटनी रोटी भी छीन ली जाएगी, भूखे मरेंगे। चटनी और रोटी भी छीन ली जाएगी, किसान देश का भूखा मरेगा। आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर किसान आंदोलन।